अब नेक्स्ट है, पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट हमने किए थे 1 और 2 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। ये देखें, अब इन्होंने ये दिया हुआ है 0.027 इंटू माइनस 1/2 1/3। पहले मैंने बताया था हमने पहले क्वेश्चन देखना है। अगर क्वेश्चन में इनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो रही हो तो पहले हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जो पावर्स अगर माइनस हो रही हो तो हमने उसको प्लस में चेंज करना है। प्लस में चेंज करने के लिए मैंने बताया था अगर नीचे ओवर में कोई वैल्यू हो तो उनकी हम प्लेसेस चेंज कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से पावर जो है प्लस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने हमें एक ही वैल्यू दी हुई है, नीचे तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ। इसकी पावर्स को हम कैसे प्लस में करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी जो माइनस की है उसको हम खत्म कर देते हैं। मतलब इनका जो उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, इन्होंने जो हमें पॉइंट दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। पॉइंट की जगह पे 1 लगाते होते हैं। आपको पता होगा पिछली क्लासेस में हम पॉइंट वाले क्वेश्चन करते आए हैं। पॉइंट की जगह पे 1 लगाना है, बाकी जितनी वैल्यूज हों उतने हमने 0 लगा देनी है। ठीक है, पॉइंट की जगह पे 1, बाकी 1 2 3 वैल्यूज हैं, हमने 1 2 3 0 लगा दिए। अब ये 0 खत्म हो गया, पॉइंट भी खत्म हो गया। अब इधर जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इधर होती है। अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, ये भी 0 खत्म कर देंगे, क्या आ जाएगा 27/1000। ठीक है, -1/3। अब ये देखें हमारी वही वाली वैल्यू बन गई। अब इसको हम प्लस करने के लिए, पावर्स को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 27 को नीचे कर देंगे, 1000 को ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये देखें इनकी जगह चेंज हो गई तो इसके साथ जो माइनस था वो भी खत्म हो गया। ये बहुत इजी स्टेप है। जब भी पावर में माइनस हो उसको खत्म करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देना और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना। इससे क्या होगा, इनकी जो वैल्यूज पावर्स की जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर नीचे साइन है, अगर नीचे वाली वैल्यू की पावर ऊपर जाएगी तो वो भी, और इसको नीचे करेंगे तो इसके क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें अब 1000/27 प्लेसेस चेंज हुई तो माइनस का निशान जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 क्या था, हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। लास्ट पे हमने 16 4 81 इस तरह के थे, उनके हमने फैक्टर्स बनाए थे। अब हमने किसके बनाना है, 1000 का फैक्टर और 27 का फैक्टर। 1000 को डायरेक्ट हम किस पे कर देते हैं, 10 पे कर देते हैं। 10 10s are 100। ये देखें 10 1s are 10 होता है, ये 10 1 की जगह पे आ गया, 10 1s are 10 और ये 2 0 नीचे उतर आए। ठीक है, 10 1s are 10 1, ये 10 का आ गया, ये वाला 0 बच गया, नीचे आ गया। 10 1s are 10 10 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम रिपीट हुआ है। हमने लिख दिया 1000 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 10 को 3 टाइम रिपीट करने से अगर आप 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 27 का फैक्टर ये है, ये देखें इवन ओड है लास्ट में, तो ये 3 9s are 27 3 3s are 9 3 1s are 3। हमें लास्ट में 1 चाहिए, हमने तब तक इनके फैक्टर्स बनाते रहना है जब तक हमें 1 ना मिल जाए। ठीक है, अभी 27 के फैक्टर्स हमने पीछे भी निकाले थे। अब इसके क्या फैक्टर निकले, 1 2 3 कितनी बार, 27 में 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार हुआ है, तो हमने 3 की पावर 3 लिख देनी है और इसकी जो इंटू 1/3 जो इसकी पावर थी वो आ गई। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने इनको सेपरेट कर देना है। 10 की पावर वही, ये अब ये माइनस, ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाले के साथ भी। हम जब इंटू खत्म करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये खत्म होगी, तो ये सेपरेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले ये वाला जो है ऊपर वाले के साथ भी हो रहा है, नीचे वाले के साथ भी हो रहा है। जब हम ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो हमें जाहिर है लिखना पड़ेगा सेपरेट 1/3 को ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करके नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करके। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 3 के साथ 3 कटिंग हो गई, इधर भी 3 के साथ 3 कटिंग हो गई। ठीक है, अब 10 की पावर 1 3 की पावर 1, मैंने आपको बताया था हम पावर्स 1 जब आ जाएं तो हम नहीं लिखते, तो सिंपली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 10/3। हम इनकी पावर्स अगर पावर में अगर 1 आ जाए तो हम नहीं लिखते, तो इसका क्या आ जाएगा 1/10/3। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा और
समझिएगा जी। ये देखो क्वेश्चन आ गया है इनटू, ये देखें स्क्वायर रूट वाला, ये स्क्वायर रूट a6 x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 5 y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y 14 और z 7। ठीक है, अब ये देखें मैंने आपको पहले भी पीछे बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल। जब अगर इनके स्क्वायर रूट के बाहर रेडिकल एक्सप्रेशन के बाहर अगर कोई वैल्यू आ जाए तो फिर वो 1/2 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, 1/, अब ये वैल्यू है ना तो इसको हम लिखेंगे 1/7। अब इसका स्क्वायर रूट, सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट खत्म कर दिया तो सारी वैल्यूज वैसे की वैसे ही, और हमने लिख दिया 1/7। ये 1/7 आ गया। ठीक है, वैल्यूज वैसे की वैसी आएंगी, स्क्वायर रूट खत्म करके 1/7 इस तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सेपरेटली इनटू जब खत्म होगा, ब्रैकेट खत्म होगी तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हम अलग अलग लिखेंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है 1/7 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सब के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने एक बार ही लिख दिया। अब जब हम इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे तो हमें सेपरेटली सबके साथ इसे लिखना पड़ेगा। अब ये देखें x 14 मल्टीप्लाई 1/7, y 21 इसके साथ भी हो गया, z 35 की पावर 1/, इसके साथ भी लिख दिया। अब हमने इनको कटिंग कर देनी है। ठीक है, पावर्स की अब हमने कटिंग कर देनी है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये क्या आ गया? x की 2 आ गया। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 27, 3 y की 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा, ये इधर 5 आ गया। ठीक है, 7 5 ज़ा, कटिंग हो गई ना, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, x की 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3y का क्यूब मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 आ गई। अब इसी तरह नीचे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 2 ज़ा 14, नीचे भी वैसे ही आ गया। ठीक है, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने नोमिनेटर में चेंज करना है। नोमिनेटर में जब हम चेंज करते हैं, जब मैंने आपको बताया था जब हम इन वैल्यूज को हम चेंज, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर करते हैं, इनकी जो पावर्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, अगर प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे। जब हम इसको वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो इनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, क्योंकि पावर जब प्लस हो रही है ना, तो जब हम इनको ऊपर लेकर जाएंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेप होना था वो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये देखें x, चलिए अब इधर कर लेते हैं। अब ये देखें आप, ये x स्क्वायर क्वेश्चन वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y की 3, ये भी क्वेश्चन के ऊपर है। नोमिनेटर जो है z का की 5, ये भी मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो y स्क्वायर है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। जब ऊपर लेकर जाएंगे ये y -2 हो जाएगी, इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। z भी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? -2। ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो इसलिए जब ऊपर जाएंगे तो होंगे मल्टीप्लाई, लेकिन इनकी जो पावर्स के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, अब ये देखें, अब क्या आ गया? 2x, वही अब मैंने आपको कहा था जिनकी बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। अब ये x की तो कोई और बेस नहीं है, x के साथ का और कोई भी नहीं है, x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब y की एक ये है, y की 2 है आ रही हैं। ठीक है, y की 3, और जो हम ये डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर गए थे ये आ गया। बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? प्लस होंगी। बेस हम एक बार लिखेंगे, पावर 3 -2 है तो -2 आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई बाय, अब z भी 2 बार है, 5, और इसकी इस z की जो पावर -2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो बेसिस सेम थी, पावर्स क्या होती हैं? प्लस होती हैं। अब ये देखें x2 वैसे का वैसे ही, y में से 3 में से 2 निकाले, 3 -2, 1 बचता है, 1 हम लिखते नहीं है, और 5 में से 2 निकाले, 3 आ गया, z की पावर 3। तो आंसर क्या आ गया? यही आंसर है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय Z3। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/7 आ जाएगा। फिर हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके ये जो पावर है उसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करके इनकी कटिंग करेंगे। जब कटिंग होगी तो इस तरह की शेप आ जाएगी। तो इसके बाद हमने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करना है। जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज होता है तो उनकी जो पावर्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस हो रही होती हैं तो माइनस हो जाती हैं, माइनस हो रही होती हैं तो प्लस हो जाती हैं। फिर इस तरह अब जिनकी बेसिस सेम होंगी, बेसिस जिनकी सेम होंगी उनको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद फिर इनको जो सॉल्व करेंगे तो उनका जो आंसर आए हमारे पास आउटपुट होगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।